नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने अब विश्वास मत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल जो हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने करनाल विधानसभा से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो हरियाणा की नायब सिंह सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। ध्वनि मत से उन्होंने विश्वास मत जो है हासिल किया है। और इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। अगर आप देखेंगे तो तुरंत जो है सरकार जो है बदल रही थी, इस दौरान ध्वनि मत से अब ये पास किया गया है। और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सिचुएशन जो है, अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से अब देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर फ्लोर टेस्ट ये पास कर लिया है इन्होंने। और फ्लोर टेस्ट में ये बड़ी जीत उन्होंने दर्ज कर ली है। जी हाँ, फ्लोर टेस्ट में ये बड़ी जीत उनके द्वारा दर्ज की गई है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को यानी आज विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया, जो ध्वनि मत से पास हो गया। यानी हरियाणा की नई सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। बता दें कि कल यानी 12 मार्च मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सैनी ने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा था। एक दिन पहले ही अचानक मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। और इसके कुछ घंटे बाद ही नायब सिंह सैनी ने नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली थी। हरियाणा की नई नायब सैनी सरकार बुधवार को यानी आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। आज सदन में प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया है। हालांकि इस दौरान विपक्ष मांग करता रहा कि प्रस्ताव पर वोटिंग जो है कराई जानी चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए इस दौरान कहा कि मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, मैं सिर्फ भाजपा का एक पार्टी कार्यकर्ता हूं। और आज मुझे इतना बड़ा अवसर दिया गया है, यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव है। सैनी ने कहा कि मैं सदन को भरोसा दिलाता हूं कि जैसे प्रदेश में विकास कार्यों को मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ाया, उसी गति से आगे भी विकास कार्यों को बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसकी वजह से भारत पूरे विश्व में नंबर 1 हो चुका है। बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में युवाओं को नौकरी दी जा रही है। 2014 से पहले जो सरकार थी वो जनता के बीच दिखाई नहीं देती थी। जनता को वोट डालने के दौरान उनको बताना पड़ता था। लेकिन आज सरकार गली मोहल्ले गांव तक पहुंच गई है। इससे पहले जेजेपी के 5 विधायक व्हीप ठुकरा कर विधानसभा पहुंच गए थे, मगर ये सभी विधायक बाद में सदन से बाहर निकल गए। जेजेपी ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा नहीं आने का निर्देश दिया था। बागी विधायकों को रोकने के लिए जननायक जनता पार्टी ने ये कवायद की थी। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पत्नी है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी के बीजेपी ज्वाइन करने की बात जो है निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कल जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में बड़ा उलटफेर है, तो दूसरी तरफ पंजाब में एक बड़ा चेहरा एक और जो है अगर आप कहेंगे तो वो बीजेपी में शामिल हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी जो है वो शामिल हो सकती हैं। वही हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने करनाल की सीट से जो है अपने से इस्तीफा जो है दे दिया है। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल देखने के लिए मिल रही है। जैसे इस्तीफा हुआ था उसके बाद काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि एक पैनिक सिचुएशन था कि अचानक से क्या हो गया, किस तरीके से क्या सरकार परिवर्तित हो गई, चीजें अलग तरीके से देखने के लिए मिलेगी। लेकिन समय के साथ अगर आप देखेंगे तो अभी सारी चीजें सेटल अप हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, नए चेहरे के साथ भी ध्वनि मत के साथ विश्वास मत उन्होंने हासिल कर लिया है। 48 विधायकों का जो अगर आप कहेंगे समर्थन उन्हें मिला था, उसका पत्र उन्होंने लेकर सौंपा था। और अब अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से हरियाणा में अब सिस्टम वापस से नॉर्मल हो गई है, बैक टू नॉर्मल हो गई है, सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो गई है। और अब पूरी तरीके से जैसे काम चल रहा था वैसे ही काम चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा चुनाव से पहले इसे भी बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है बताया जा रहा है। इसी बीच अब पंजाब में भी, हरियाणा के साथ साथ पंजाब की भी अगर बात कर ले तो कैप्टन अमरिंदर जी की जो पत्नी है वो जो है अगर आप देखेंगे तो वो अब कल बीजेपी में शामिल होने की उनकी बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जो है ये सियासी खेल, सियासी उठापटक जो है लगातार जारी है। दूसरी तरफ अब बीजेपी हर लेवल पे अपने 400 पार के नारे को चरितार्थ करने के लिए लगातार कदम उठाती और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है। एक तरफ कांग्रेस बौखलाई हुई है, कांग्रेस के एक नेता का बयान भी है। फ्लोर टेस्ट के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। जनता के ऊपर बोझ है और आज ये सरकार जितनी मर्जी घमंड में चूर हो, पर जब ये असली विश्वास लेने लोकतंत्र के अंदर चुनावों में जाएंगे, और बाबा तुलसीदास लिख गए हैं रावण की भुजा के बारे में, काक कंकले भुजा उड़ाई, एक ने छीनी एक ने खाई, इनका हश्र भी रावण की तरह होगा। और मैंने हाउस में भी कहा है और वैसे भी कह दूं, नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस,
ब्राह्मण सताए तीन मिटे, धन वैभव और अंश, इनका तो अंश भी मिट जाएगा, क्योंकि इन्होंने वैसे तो सबको ही बर्बाद किया है, पर इन्होंने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सताया, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो जाके देखेंगे, जो भी कुछ रहेगा। हम तो सीक्रेट बैलेट की मांग कर रहे हैं, स्पीकर साहब क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद फैसला करेंगे। मुझे तो एक भी नहीं दिखा हाउस में, अभी मैं जब ब्रेक में आया हूँ उससे पहले तक जेजेपी की सारी सीटें खाली थी। बनाया क्यों था यही नहीं पता लगा। ये हरियाणा का दुर्भाग्य था, दुर्दिन थे कि हम लोगों ने परिवार परेशान पत्र देखना था, प्रॉपर्टी आईडी देखनी थी, सैकड़ों के करीब पोर्टल देखने थे, वो सब हरियाणा की जनता देख रही है और भुगत रही है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोट दिया है, इस तरीके से जो है बयानबाजी कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से जो है फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, और उस मामले पर हरियाणा के जो है मिनिस्टर है कन्वर पाल, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं कन्वर पाल जी, भी जरा सुनिए। आदरणीय मनोहर लाल जी संगठन के व्यक्ति हैं, पूरे जीवन उन्होंने संगठन के लिए काम किया, उसके लिए काम किया। जो भी संगठन ने फैसला लिया होगा तो उसका सोच विचार के फैसला लिया होगा, उसके अनुसार ही उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके अनुसार इस्तीफा दिया। नहीं, देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना, हॉर्स ट्रेडिंग तब होती थी जब गवर्नर 1 महीने का 2 महीने का टाइम देता था सरकार को कि 2 महीने के अंदर आप अपना विश्वास व्यक्त करें। तो लेकिन यहाँ 1 दिन का भी नहीं दिया। यहाँ तो कल तो हमने शपथ ली थी और आज हमने विश्वास का मत प्राप्त कर लिया। अनिल विज जी मान गए, अनिल विज जी की नाराजगी सामने नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बातचीत होगी, मैं समझता हूँ सारे समस्या समाधान। मनोहर जी ने अब विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, ऐलान कर दिया, कैसे देखते हैं उनके इस कदम को आप? देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमेशा संगठन का काम किया और पूरा जीवन जो है उन्होंने संगठन के काम पे ही लगाया है। तो संगठन के साथ जिस प्रकार की बातचीत होगी, मैं समझता हूँ उसके अनुसार उन्होंने निर्णय लिया। सर, दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि मुझे रोहतक से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया गया था नड्डा जी की ओर से, लेकिन मैंने कहा कि आप 5100 पेंशन कर दो, मैं एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी बात देखिए, वो केवल और केवल बयानबाजी है। सर, मनोहर लाल खट्टर ने सर इस्तीफा दे दिया है करनाल असेंबली सीट से, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, इसका फैसला तो हाईकमान करेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, किसकी जिम्मेदारी देगी। लेकिन मैं समझता हूं कि मनोहर लाल जी ने सारे जीवन भर संगठन का काम किया और अब भी निश्चित तौर से संगठन ने जो भी निर्णय लिया होगा उसके अनुसार उन्होंने निर्णय लिया। कंवरपाल जी, एक और चीज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह करके गए हैं कि मिली भगत स्पीकर और बीजेपी की, ये इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि फ्लोर टेस्ट कैसे होगा, और इस तरह से तो कॉन्स्टिट्यूशन की वॉक नहीं है। देखिए, उन्होंने स्वयं ही तो मान लिया कि आपके पास तो बहुमत है। स्वयं उन्होंने अपने आप भी कही ये बात कि आपके पास बहुमत है, तो बहुमत ही सिद्ध करना था वहां। बीजेपी से विप जब यहाँ एब्सेंट रहने के लिए, फिर जेजेपी का विप के बारे में तो जेजेपी बताएगी ना जी, आप उनसे पूछो। हमारे पास तो उनके बिना, हमारे पास जेजेपी के बिना ही 48 मेंबर थे और 49वां मेंबर ऐसा था जिसने उसके बावजूद भी कहा कि हम साथ हैं आपके। तो 48 की बजाय 49 हो गए हमारे पास तो वैसे ही। नहीं, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। पास जेजेपी के बिना ही 48 मेंबर थे और 49वां मेंबर ऐसा था जिसने उसके बावजूद भी कहा कि हम साथ हैं आपके। तो 48 की बजाय 49 हो गए हमारे पास तो वैसे ही। नहीं, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। देखिए, इसका निर्णय भी हाईकमान ने लेना। उन्हें वहां के वो प्रतिनिधि रहे, अभी तो हैं प्रतिनिधि, तो उन्होंने पेशकश की कि वहां चुनाव। अच्छा, विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन हुड्डा साहब इसका कह रहे हैं कि जो है वोटिंग जो थी सीक्रेट वोट होना चाहिए था, ध्वनिमत से नहीं। उन्होंने तो अपने आप मान लिया ये बात कि आपके पास मेजोरिटी है। अपने आप बोलते उन्होंने मान लिया कि आपके पास मेजोरिटी है, तो बात उन्होंने मान ली। तो सीक्रेट की क्या जरूरत थी? साफ दिखाई दे रहा था कि ज्यादा लोग जो है उसके पक्ष में हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। ये बीजेपी का संस्कार है। देखिए, यहाँ व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर एक बड़ा मंत्री है तो आगे उसका बेटा भी होगा, उसका पोता भी होगा, उसके परिवार में से सब कुछ होगा। यहाँ कौन व्यक्ति क्या बन सकता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अभी नैब सिंह सैनी जी बने जो बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं, और जब मनोहर लाल जी बने तो वो बिल्कुल सामान्य परिवार से, और जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, तो यहाँ योग्यता के अनुसार उसको मौका मिलता है। जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमें पहले ही कॉन्फिडेंस, हमने पता ही था कि पूरा हमारे पास समर्थन है, तो हम पहले ही जीत चुके थे, और उसके बाद ये फॉर्मेलिटीज हुई, उसके बाद जो है जीत हमने दर्ज की है। वही इस मामले पर जेजेपी के नेता राम कुमार गौतम का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं राम कुमार गौतम जी, भी जरा सुनिए। जो बदलाव हुआ है, बीजेपी पार्टी ने बदलाव किया है। मैं बीजेपी पार्टी में नहीं हूं, और जहां तक नायाब सैनी जो बनाया है वो तो बाकी तो उसके काम से पता चलेगा, लेकिन पार्टी ने अगर बनाया है कुछ सोच के,
तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, उनको फायदा ही लगता होगा जब भी चेंज किया होगा। और ये जो दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ दिया, जननायक जनता पार्टी का साथ अब नहीं रखा है, इसको कैसे देखते हो? गठबंधन टूट गया, उसे कैसे? ऐसा है, गठबंधन जो था वो तो बहुत लेट कर दिया, वो तो 5-6 महीने में तोड़ देना चाहिए था। गठबंधन का कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, और अब भी टूट गया। अब तो ना उसको लाभ और ना इनको लाभ, क्योंकि अब तो समय आ गया ना, 4.5 साल बीत गए, अब तो थोड़ा समय रह गया। ये तो बहुत पहले टूटना चाहिए। भाजपा के विधायक उपस्थित नहीं रहे। देखिए सुनो, कोई व्हीप नहीं थी। ऐसा है, हमारे ना तो कोई पक्ष में वोट देने से फर्क पड़े था, ना विपक्ष में वोट देने से फर्क पड़ा था। 48 मेंबर थे, ना हमारे को किसी ने वोट देने के लिए कहा, ना किसी ने हमारे को ना के लिए कहा। हम आए थे, हम वोट देते तो किसी ने मांगा नहीं, हम खिलाफ देते तो किसी ने कहा नहीं, तो इसलिए हमने एब्सटेन कर लिया। कोई विशेष बात नहीं थी, ये लंबी चौड़ी बात थी नहीं इसमें। आज रैली है वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पे गए नहीं। अरे मेरा कोई वास्ता नहीं है भाई, मेरा तो पहले जब एमएलए बना था, जिस दिन ओथ थी उसके 2-3 दिन में बातचीत खत्म हो गई थी। मेरी कोई वास्ता नहीं। मुख्यमंत्री बनाया है हरियाणा का, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, इससे आप किसको फायदा किसको नुकसान देखते हो? देखिए ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक है, क्योंकि 9.5 साल हो गए। आदमी अच्छा करे उसके खिलाफ भी होती है, कई बार आदमी कुछ सोच के करता है। मेरी सोच तो केवल यही है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किए थे, कई काम बड़े ऐतिहासिक काम थे, बड़े अच्छे काम थे। मेरिट पे नौकरियां थी, जो बच्चे बदमाशी करते थे वो पढ़ने लग गए थे, और कॉलोनियां रेगुलराइज करी लीगल, वो बहुत ऐतिहासिक फैसला था जिस तरीके से की। और भी अनेक काम थे जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन ऐसा है, अब जैसे कुछ चीजें ऐसी थी, अब ऑनलाइन पॉलिसी थी, अगर ये मास्टरों तक रहती, टीचर्स तक रहती तो बहुत अच्छा था। ऑनलाइन पॉलिसी बहुत डैमेजिंग थी सरकार के लिए, नुकसानदायक थी। एक जेई बदमाशी कर रहा है, एक क्लर्क बदमाशी कर रहा है, एक एसडीओ बदमाशी कर रहा है, एक एमएलए उसका ट्रांसफर नहीं करा सकता। ऑनलाइन पॉलिसी मोस्ट डेंजरस थी। दूसरा, ई टेंडरिंग जो थी बहुत ही खतरनाक थी, सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी। विशेष तौर से ई टेंडरिंग जो संस्थाओं के लिए थी, कोई 10 लाख रुपया किसी माध्यम से भी सरकार के यहाँ से आता है, उसका टेंडर हुआ 7 लाख का, 3 लाख का तो कम हुआ, उसमें भी वो क्या करेगा, ठेकेदार भी खाओगा, एसडीओ भी खाओगा, जेई भी खाओगा। तो वो ई टेंडरिंग बहुत घातक थी, मेरी समझ के मुताबिक बता रहा हूँ। अब खट्टर साहब ने तो कुछ सोच के, अच्छा ही सोच के किया होगा। जैसे कि आपने जेजेपी के भी नेता का जो है बयान सुना है। अब बता दें आपको, नई सरकार के गठन के बाद विशेष सत्र बुलाया गया था। विशेष सत्र मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार का बहुमत साबित करना था। आंकड़ों के लिहाज से नायब सरकार के पास बहुमत से ऊपर का आंकड़ा था। बीजेपी सरकार को 48 विधायकों का समर्थन है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 का है। फ्लैट टेस्ट से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सीएम नायब सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, 5 कैबिनेट मंत्री सभी विधायक मौजूद थे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।